एक औरत कुछ कुत्तों को बुला रही थी ताकि देख सके कि कौन सा कुत्ता गाइड डॉग बनने के लायक है। बाकी सारे कुत्ते दौड़ते हुए उसके पास आ गए, लेकिन एक छोटा सा कुत्ता वहीं खड़ा रह गया, जैसे समझ ही ना पाया हो कि हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे दौड़ते हुए आया और बैठकर औरत को देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, आपने बुलाया क्यों? बाकी कुत्ते तो तेज और जोश में थे, लेकिन उसी शांत और थोड़े धीमे कुत्ते को सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया, क्योंकि गाइड डॉग बनने के लिए धैर्य और शांति जरूरी होती है। इस तरह वो कुत्ता, जिसका नाम था क्यू, अपने पहले मालिक से अलग हो गया और गाइड डॉग ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे ट्रेनिंग नहीं दी गई। सबसे पहले उसे एक पालक परिवार के पास भेजा गया ताकि वो अपना बचपन, प्यार और अपनापन के साथ बिता सके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर गाइड डॉग को शुरू से प्यार मिले तो वो इंसानों पर ज्यादा भरोसा करता है। क्यू का बचपन बहुत अच्छा बीता। उसका अपना एक छोटा सा आंगन था, आराम से खाना मिलता था और वो खूब सोता था। लेकिन एक साल बहुत जल्दी बीत गया। अब भले ही वो पूरी तरह से समझदार न हुआ हो, लेकिन पालक माता पिता के साथ उसने गहरा लगाव बना लिया था। एक रात बर्फ गिरने लगी। अगली सुबह उसके पालक माता पिता उसे लेकर एक लंबी सड़क पर चले और बोले कि जब भी यहाँ फूल खिले वापस जरूर आना। फिर क्यू को एक गाड़ी में बैठाकर ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया। विदाई थोड़ी भावुक थी। गाड़ी जाते वक्त वो लोग पीछे पीछे थोड़ी दूर तक दौड़ते भी आए, फिर हाथ हिलाकर विदा किया। ये क्यू की दूसरी विदाई थी। जब वो ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा तो उसे वहाँ की चीजें पसंद नहीं आई। घर की बढ़िया चीजें खाने का उसे इतना चाव था कि उसने सेंटर का डॉग फूड देकर मुंह फेर लिया और कटोरी ही लात मारकर दूर कर दी। उस रात उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं। अगले दिन भूखे मारे वो कुछ भी देकर खाने लग गया। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को उसकी ये हरकत थोड़ी अजीब लगी और लगा कि वो खाने के मामले में कंट्रोल नहीं रख सकता। उसके बाद जब बाकी कुत्ते आदेश मान रहे थे, क्यू वहीं सुस्त बैठा रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। लेकिन ट्रेनर ने हार नहीं मानी। उसने क्यू को धीरे धीरे प्यार से समझाना शुरू किया। क्यू के पेट पर जो जन्म से निशान था उसे देखकर ट्रेनर ने कहा कि ये कुत्ता सबसे अलग है। धीरे धीरे क्यू भी थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग में ध्यान देने लगा। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद ट्रेनर को लगा कि क्यू बस एक आम कुत्ता है। लेकिन एक दिन जब वो उसे वहीं बैठो कहकर चली गई तो क्यू उसी जगह घंटों चुपचाप बैठा रहा। ट्रेनर को याद ही नहीं रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि क्यू वहीं बैठा है तो वो बहुत हैरान हुई। उसे लगा कि क्यू में वो गुण है जो बहुत मुश्किल से आते हैं, खुद को कंट्रोल करना। फिर जब रास्ते की ट्रेनिंग शुरू हुई तो क्यू ने सीढ़ियां, मोड़ वगैरह बहुत आसानी से याद कर ली। ट्रेनर जब जब कुछ रुकावटें लाती, क्यू तो कभी कभी बोर होकर जम्हाई लेने लगता था, यानी मुश्किल हालात में भी वो घबराता नहीं था। जल्द ही गाइड डॉग की परीक्षा आई। एक तेज आवाज हुई तो ज्यादातर कुत्ते डर गए या इधर उधर भागने लगे, लेकिन क्यू शांत बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसी वजह से वो सबसे पहले गाइड डॉग के लिए चुना गया। एक दिन ट्रेनिंग सेंटर में एक नेत्रहीन आदमी आया। ट्रेनर क्यू को उसके पास ले गई ताकि वो टेस्ट कर सके कि क्यू कैसे गाइड करता है। लेकिन वो आदमी पहले तो तैयार नहीं हुआ। उसे भरोसा ही नहीं था कि एक कुत्ता उसकी मदद कर सकता है। फिर ट्रेनर ने समझाया कि जो रास्ता उसे 30 मिनट में तय करना होता है, क्यू उसे 10 मिनट में पार करवा देगा। तब आदमी मान गया और क्यू के साथ चलने लगा। शुरू में उनका तालमेल ठीक नहीं था। आदमी थोड़ा डर रहा था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने रास्ता पार किया, आदमी को भरोसा होने लगा। हालांकि रास्ते में कुछ दिक्कतें आई। एक बार ट्रक के तेज आवाज से वो डर गया और कुछ जगह उसने क्यू की बात नहीं मानी, जिससे वो गिर भी पड़ा। लेकिन आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया और उसे क्यू की काबिलियत पर भरोसा हो गया। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल